हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लेट 2024 के ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो गए उसके बारे में कि आपको क्लेट का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। कई स्टूडेंट इस फॉर्म फिल करने में मिस्टेक्स कर लेते हैं, वो मिस्टेक इनको काउंसलिंग टाइम में एडमिशन टाइम में दिक्कत करता है। तो इसके फॉर्म लाइव है, लास्ट डेट है जो इसका 3 नवंबर 2023 को है। उससे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है और फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना ताकि आप कोई इस टाइप की मिस्टेक्स नहीं करें। तो फॉर्म भरने से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आपका फोटो, स्कैन कॉपी रखनी सारी, जो भी मैं बता रहा हूँ, फोटो, साइन, स्पेशल कैटेगरी यदि आपका कोई है, सर्टिफिकेट SC ST PWD OBC या फिर BPL सर्टिफिकेट, या फिर आपका स्पेशल स्टेट रिजर्वेशन है तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इसमें लगेगा। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और इसको जानेंगे। ओके, इसे हम कंटिन्यू करते हैं। फॉर्म कैसे हमें फिल करना है, इसके लिए हमें इसके ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें विजिट करना होगा, consortiumofanalysts.ac.in। और यहाँ जाने के बाद में हमारे पास एक ऑप्शन दिखेगा या फिर हमें एक बटन दिखेगा रजिस्टर का। तो सबसे पहले अपनी एंट्री रजिस्टर करना है, तो मैं अपनी एंट्री डाल लेता हूँ। फिर मोबाइल नंबर, इसके बाद आपका ईमेल आईडी, और इसके बाद आपको अपने पासवर्ड सेट करना होगा खुद को ही। फिर आपको क्लिक करना होगा रजिस्टर पे। अब इसमें आपका ये रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आपके पास में एक ओटीपी आएगा नंबर वेरिफिकेशन के लिए, तो इसमें आपको ओटीपी डालना होगा। तो ओके बटन, ओके पे क्लिक करो। अब आपके पास में जो ओटीपी है, ओटीपी को एंटर करो। अब आ गया है मेरे पास में ओटीपी। ओटीपी को, इस अकाउंट को फिर आपको एक्टिवेट करना होगा। अब ये हो गया अपना अकाउंट एक्टिवेट और अकाउंट क्रिएट हो गया है। और अब आपको करना होगा लॉगिन। जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड आप एंटर कर दो और लॉगिन करो। इसके बाद में हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट या एक हम जहाँ मिस्टेक कर लेते हैं, यूजी और पीजी में कई सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं, तो हमें सेलेक्ट करना है यूजी का अप्लाई फॉर क्लेट 2024। तो यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन देगा, इसको एक्सेप्ट करना है। और इसके बाद में आपके पास में आ गया एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसको आप ढंग से देख ले पहले फिल करने से पहले, और इस वीडियो को जरूर देखें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। जो आपको मिस्टेक्स कर रहे हो मिस्टेक्स नहीं हो और कोई प्रॉब्लम नहीं हो काउंसलिंग के टाइम में। तो हमें अपना, पहले ही मैंने आपको बताया, इसमें फोटो, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है या फोटो है वो हमें स्कैन करके रखने हैं ताकि डिले नहीं हो, इजीली आप पे अपलोड हो जाए या फिर इजीली आप इसको फॉर्म को सबमिट कर सके। तो हमें फोटो अपलोड करने होंगे। सबसे पहले फोटो डालो, सबमिट। सेकंड, फिर हमारे पास में अपने साइन अपलोड करने हैं, वो स्कैन करके रखें। साइज को आप जूम आउट कर सकते हो। इसके बाद में जो आपके सर्टिफिकेट में आपका नेम आ रहा है वो नेम आपको यहाँ डालना। 10th 12th या 10th का आपने एग्जाम दे दिया उसमें आ रहा है वो आप डाल सकते। इसके बाद में आपको अपना ये बेसिक एंट्री सारी फिल करनी है। इसके बाद पेरेंट्स का नेम, पेरेंट नेम के बाद में आपको इसमें यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना। कई स्टूडेंट्स जिनको NRI है तो वो सेलेक्ट कर सकता है, नहीं तो नो। और दूसरा है जो हमारे लिए एक स्पेशल कैटेगरी और होती है NRI स्पॉन्सर्ड। इसके लिए जो स्टूडेंट है जिनके कोई रिलेटिव है या कोई बाहर है, स्पॉन्सर कर सकते हैं या उनके वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज कर सकते हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, काफ़ी कॉलेजेस हैं जिनके अंदर NRI स्पॉन्सर्ड की सीट्स है। उसमें फीस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, बट जो इंटरेस्टेड है इसके लिए इंफॉर्मेशन या डिटेल्स इनकी वेबसाइट पे दे रखी है, एनएलयूज की हर एक कॉलेज की वेबसाइट पे, वहां जाके आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। यदि आपको सिलेक्ट करना है एनआरआई स्पॉन्सर्ड के, आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है तो यस करो, अदरवाइज नो कर लो इसको। यहाँ पे आपकी जो ऑल इंडिया कैटेगरी है इसमें आपका कौन सा है, जनरल कैटेगरी है, SC ST OBC, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यदि मैंने एग्जाम्पल के लिए कोई जनरल कैटेगरी कर ली तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा ये,
ठीक है। और अदर स्पेशल कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे इसके अंदर, तो फिर आपसे वो डॉक्यूमेंट्स भी मांगेगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके बारे में। तो ओबीसी के अंदर आ रहा है तो ओबीसी मांगेगा कि आप बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, यस। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट का, तो हमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करो, अपलोड कर लो इसमें। फिर सेकंड मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, स्पेशल कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी यदि कोई है तो यस करो, नहीं तो फिर नो कर लो इसमें। बीपीएल में है तो बीपीएल के लिए भी आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने पड़ेंगे, नहीं तो नो कर लो इसको। फॉर्म को सेव कर लो अपने ड्राफ्ट में, कभी आपको लाइट भी जाए तो फिर यहाँ तक आपने जो फॉर्म एंट्रीज डाली वो आपके रिकॉर्ड में सेव रहे। फिर इसको नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होगा, आपके कोई अल्टरनेट नंबर वो भी हमें यहाँ देने पड़ेंगे। कई बार इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी आएगी, क्लैट के एडमिट कार्ड हो गया या फिर आपके स्कोर हो गया या अलॉटमेंट लिस्ट हो गया, वो अपडेट आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मिलेगी या फिर ईमेल के थ्रू मिलेगी। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी वो एकदम करेक्ट देनी है। अल्टरनेट नंबर भी दे रहे हो तो वो भी आपको जो एक्टिव नंबर देने हैं। तो हमने ये पूरी इस जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी इनकी इन्फॉर्मेशन की वो हमने फिल कर दिया, इसे हम सेव कर लेंगे। फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे से ये क्लियर करेगा कि आप करंटली आपका आप 12th पास आउट है या फिर आप 12th अपियरिंग है। तो हमें सेलेक्ट करना होगा। जो स्टूडेंट्स अभी 12th का एग्जाम देने वाले हैं नेक्स्ट अपकमिंग 2024 फेब मार्च में, तो उनको अपियरिंग सेलेक्ट करना होगा, या जिन्होंने 12th पास आउट कर लिया तो उसके बारे में। और अभी सबसे पहले ये करें किस स्ट्रीम को आपने सेलेक्ट किया है। तो इसमें आर्ट्स में हम लोग डालते हैं, आपका बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई है या स्टेट बोर्ड है, तो वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में हमें यहाँ सेलेक्ट करना है कि एजुकेशन आपने पास कर लिया या अपियरिंग है हम लोग। यदि 12th आप दे रहे हैं तो अपियरिंग आपको फिल करना होगा। पासिंग मंथ, आपका बोर्ड एग्जाम के बाद में रिजल्ट कब आने वाला है, सीबीएसई का या स्टेट बोर्ड के रिजल्ट मई तक आ ही जाते हैं, तो हमें मई सेलेक्ट करना होगा। और ईयर में 2024। और जिन्होंने पास आउट कर लिया, जो ऑलरेडी जिन्होंने पास्ड है वो पास कर लेगा। पासिंग मंथ, याद इस सेशन के अंदर ही आपने 2023 वाला 12 बोर्ड का एग्जाम दिया है तो आपको 23 सेलेक्ट करना होगा इसमें, मई 23। फिर इसमें आपके क्या परसेंटेज बने वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। अदरवाइज आप अपियर, आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाला 24 में, इसको सेव करो और नेक्स्ट कर लो इसको। और अब हमारे से ये इंफॉर्मेशन लेगा या हमें एक पहले से एक यहाँ पे टेस्ट सेंटर के बारे में बताना होगा कि हमें एग्जाम सेंटर कौन से सेलेक्ट करने हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस रहते हैं, हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नियर बाई जो हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसको आप सेव करें, देन नेक्स्ट। अब हमारे पास में यहाँ पे एक लिस्ट आएगी रिजर्वेशन की, हमें कॉलेजेस के बारे में आएगा, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है फिल करना होगा। यदि कोई स्टूडेंट यदि बेंगलोर कर्नाटका से है तो फिर उसको यस करना, अदरवाइज सब स्टूडेंट को नो करना होगा। यदि आप कर्नाटका से तो यस कर लो, अदरवाइज आप इसको नो कर लो। नो, जैसे मैं कोई स्टूडेंट है राजस्थान से तो उसको एनुअली जोधपुर में यस करना होगा, अदरवाइज सारी एंट्रीज में नो नो कर लेना है। जोधपुर यस। तो भी एक अब हमारे पास में एक आगे रिजर्वेशन के लिए, यदि कोई आपका रिजर्वेशन है स्टेट रिजर्वेशन, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, हर डोमिसाइल आपके पास में है, तो वो यहाँ पे स्टेट में आपकी कौन सी कैटेगरी है तो वो भी आप वापस सेलेक्ट कर सकते हो। स्टेट में पहले मैंने वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था ओबीसी, तो वापस यहाँ से जनरल का उसने हटा दिया कि जनरल का मैंने सेलेक्ट किया ही नहीं था। तो इस पे स्टेट मेरा स्पेशल कोई कैटेगरी है तो उसको ये सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ओबीसी सेलेक्ट कर लिया तो मेरे को बेसिक इंफॉर्मेशन देगा, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो दे रखी है उसको मेरे को नो नो करना होगा कि मेरा स्टेट वही था तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, अदर स्टेट से मेरे को सारे नो नो करने होंगे।
और इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन है GNLU के अंदर, वहाँ पे आपसे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और मांगेगा जिसके अंदर आप फिल कर सकते हो। गांधीनगर इनके लिए एक स्पेस रिजर्वेशन है, स्पोर्ट्स कोटा भी रहता है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आप स्पोर्ट्स में है तो आप यहाँ पे नेशनल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। नेशनल सर्टिफिकेट है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, सीट रिजर्व है, उसके अंदर आपको अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा राजस्थान स्टेट था, तो मैंने इसमें जो NLU जोधपुर का जो इन्फॉर्मेशन थी या जो डोमिसाइल का, तो वो मैंने सेलेक्ट करके यस कर दिया। और बाकी जितने भी NLU अदर जितने भी थे उन सब 23 में मैंने नो नो कर दिया, तो वो मेरे लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। जो एप्लीकेबल उसको मैंने यस कर दिया। बाकी आप इसको सेव करो, इसके बाद आपको डिक्लेरेशन होगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक कंफर्म करेगा कि आपके जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, क्या इसको थर्ड पार्टी के साथ में, अदर इंस्टीट्यूट के साथ में शेयर किया जाए या नहीं। तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन देना होगा, कंसेंट यदि आपने यस करोगे तो फिर आपका वो डेटा किसी को शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकते। इस फॉर्म को सेव कर लो। तो अब हमारा फॉर्म है पूरा सबमिट हो गया है। अब हमारा एक सिर्फ फी का पेमेंट का ड्यू है। इस इंफॉर्मेशन को आप दोबारा से एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना फी पे करने से पहले, फाइनली सबमिशन से पहले। तो इसे आप एडिट का ऑप्शन रहता है हमारे पास में, तो हम एडिट भी कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल की है उसको एक एक को आप देख सकते हो। आपने एड्रेस क्या दिया है, क्वालिफिकेशन क्या दिया, टेस्ट सेंटर क्या दिया, रिजर्वेशन में आपने क्या सेलेक्ट किया है, ये सब यदि सब सही है तो फिर हमें मेक पेमेंट। आप इसको मेक पेमेंट से पहले, सॉरी, आपसे पहले NLUs का प्रेफरेंस मांगेगा, कौन से कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन लेना है। या फिर एडमिशन प्रेफरेंस का मतलब ये आपसे एक बार नॉर्मल डेटा मांग लेता है, ताकि एडमिशन के बाद में ये दिक्कत नहीं रहे कि आपका स्कोर ज़्यादा था फिर आपको लगे कि नहीं मुझे किसी और NLU में जाना। तो एक प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको ये दे रहे हैं, इसको भी आपको फिल करना होगा। बेसिक हर एक NLUs का है। इसके बारे में डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन में हम लोग इसका एक PDF अपलोड करने वाले हैं, जिसके अंदर आप पूरे हर एक कॉलेज के कौन सा कॉलेज आपको फर्स्ट नंबर पे रखना है, कौन सा आपको सेकंड नंबर पे, इसका पूरा आपको लिस्ट मिल जाएगा। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर सकते हो। तो मैं पूरी एक फिल कर आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। यदि आप कोई BSc में अप्लाई कर रहे हो, जहाँ पे भी है, जैसे भोपाल में जा रहे हो, आप कोलकाता में जा रहे हो, तो जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट है वो ही BSc वाले स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपसे पहले वो एक कंफर्मेशन भी मांगेगा, तो आप एग्री कर लें। ये जो मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ अभी, मैं एक सिर्फ अपने फॉर्म फिल करने के लिए डाल रहा हूँ। अदरवाइज सीक्वेंस का हम लोग एक PDF अपलोड कर देंगे, इसका आपको पोर्टल पे भी मिल जाएगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी ऐड हो जाएगा। प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करने के बाद में इसको ऑप्शन आएगा नेक्स्ट अपडेट प्रेफरेंस, ये आपसे कंफर्म करेगा एक बार, और कंफर्म कर लिया। अब हमारे पास में एक पूरी प्रेफरेंस की लिस्ट आ गई कि हमने कौन कौन से कॉलेज किस किस नंबर पे रखे थे। तो ये पूरा एक सेट हो। अब हमें जाना होगा नेक्स्ट फॉर्म कंप्लीट करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन फ़ी है। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए वो 4000 का रहेगा, और अदर कैटेगरी स्टूडेंट है SC ST BPL स्टूडेंट हो गया, उनका है 3500 रुपीज़। उसको आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे पेमेंट ऑप्शन पे, मेक पेमेंट। तो फिर आपसे ये कंफर्म कर लेगा पहले कि आपका फ़ी कितना है। इसके बाद में यदि प्रीवियस ईयर्स के पेपर का आपको ज़रूरत है तो आप इसको पे, वहाँ से भी आपको फ़ी लगेगा। तो आपको फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। LPT के स्टूडेंट पोर्टल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे जितने प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, हर एग्ज़ाम का, किसी भी एग्ज़ाम का, UG लेवल के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसका एप्लीकेशन, इसका सॉरी प्रीवियस ईयर्स पेपर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको नो कर लें, कन्फर्म पेमेंट, पे नाउ। तो ये पेमेंट गेटवे पे आपको रिडायरेक्ट कर लेगा। यहाँ पे बहुत सारे मेथड है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं, फ़ोन पे, UPI, नेट बैंकिंग। नेक्स्ट इसमें
पे करने के बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। आपके पास में मैसेज भी आ जाएगा, आपका एक एप्लीकेशन आईडी भी जनरेट हो जाएगा, क्लैट का यूनिक आईडी भी जनरेट हो जाएगा। फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी एग्जाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से हो गया या तो वो सारा आपको मेल के थ्रू या फिर आपको टेक्स्ट के थ्रू मिलता रहेगा। तो ये अपना एक रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, और आई होप आप इस टाइप से कोई मिस्टेक नहीं करें। और तो इस वीडियो को आप जरूर देखें फॉर्म फिल करने से पहले, ताकि इन मिस्टेक्स को हम कैसे अवॉइड करें। थैंक यू।